नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे आज त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात जिसे अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द ट्रिग्नोमेट्रिक की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर हुई है। ग्रीक भाषा के शब्द त्रिगोन और मैट्रोन जिसमें ट्री का मतलब होता है तीन, ट्री का मतलब होता है तीन, गोन का अर्थ होता है भुजा और मैट्रोन का मतलब होता है माप। अर्थात तीन भुजाओं की माप के आधार पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? पाइथागोरस पढ़ना है। पाइथागोरस थ्योरम। ये कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं 90 डिग्री से कम। ये मान लिया हमने ए बी और सी को एक त्रिभुज है। इसमें 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है, कोई कोण न्यून कोण मान लिया ये कोण न्यून कोण मान लिया थीटा, तो इसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी और 90 डिग्री और थीटा के बीच की भुजा क्या कहलाएगी? आधार। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी हमने। क्या होती है ये थ्योरम? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस त्रिभुज में देखें तो कर्ण का स्क्वायर क्या है? AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार क्या है? BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय हो गई। इस भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का वर्ग हमेशा लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम के बाद हम त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात को देखेंगे। इसमें क्या होता है कि एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के सापेक्ष कोणों का अनुपात ज्ञात करते हैं। जैसे ये त्रिभुज दे रखा है ABC, बी कोण समकोण दे रखा है और C कोण न्यून कोण दे रखा है, तो C कोण के सापेक्ष हम इनकी भुजाओं के अनुपातों का अध्ययन करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो यदि हम इस कोण को थीटा मानते हैं तो ये लंब हो जाएगा
और यदि हम इस कोण को न्यून कोण मानते हैं तो ये कोण लंब हो जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी और थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन भुजाओं के अनुपात को ज्ञात करेंगे। साइन थीटा में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें एक छोटा सा सूत्र याद करना पड़ेगा, लाल बटा कक्का। जो सबसे पहले है L बटा के, इसे हम साइन थीटा के रूप में लिख देंगे L बटा के, जिसमें L का मतलब होता है लंब और K का मतलब होता है कर्ण। क्या होगा, लंब बटा कर्ण। ऐसे ही अगली वैल्यू A बटा के किस में आ जाएगा, कोस थीटा में। A बटा के कोस थीटा का मतलब हो जाएगा आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का मतलब हो जाएगा L बटा A। क्या हो जाएगा, L बटा A, यानी कि L अपॉन A मतलब लंब बटा आधार। अब कोट थीटा नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहां से, यानी कि A बटा L। क्या हो जाएगा, A बटा L। A बटा L का मतलब आधार और लंब। ऐसे ही अगली वैल्यू सेक किया जाएगी, यहां से स्टार्ट करेंगे K बटा A, यानी कि K अपॉन A। क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन आधार। और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, K बटा L। क्या हो जाएगा, K अपॉन L, यानी कि कर्ण अपॉन लंब। इस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे। इसमें क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो व्युत्क्रम कैसे करेंगे हम, साइन थीटा कोसेक के साथ है, कोस थीटा सेक के साथ है और टेन कोट। तो साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। या फिर कोसेक थीटा लिखना चाहते हैं, या कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा। ठीक, ऐसे ही कोस सेक, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा के व्युत्क्रम। और ऐसे ही सेक थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा का उल्टा। ठीक है, और टेन कोट में टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, या फिर कोट थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है,
और टेन थीटा एक अलग से भी वैल्यू आती है क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार कोट थीटा भी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, टेन का उल्टा। तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर जो साइन है वो नीचे चला जाएगा, कोस है वो ऊपर आ जाएगा, यानी कि कोस थीटा। एक एग्जांपल ले लो, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, ABC, जिसमें बी कोण समकोण है और सी कोण थीटा है, जिसमें कर्ण दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर और आधार दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आपको लंब ज्ञात करना है, उसके बाद इसके त्रिकोणमितीय अनुपात भी ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसमें कर्ण का स्क्वायर क्या है, AC का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर क्या है, BC का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर क्या है, प्लस AB का स्क्वायर। तो हमें AB याद करना है, इस AB को इधर ले आते हैं, BC को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या करेंगे, AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर कितना है 5, AC कितना है, AC बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर दो उसमें, क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 में से 9 गए तो कितने बच गए 16। AB का मान क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, अंडर रूट में, अंडर रूट 16, और 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB बराबर 4 सेंटीमीटर। तो AB का मान कितना आ गया, AB का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू याद करनी है। साइन थीटा 3 वैल्यू याद कर रहा हूं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, लाल बटा कक्का। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है इसमें, ये लंब हुआ भाई, थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी और 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण हो जाएगी, तो ये कर्ण हो गया। और 90 डिग्री और थीटा के बीच की भुजा क्या हो जाती है, आधार हो जाती है, ये आधार हो गया। तो क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 5 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है, कर्ण कितना है, गलत, लंब कितना है 4 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, A बटा K, यानी कि आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 3 बटा 5। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, L बटा A। L बटा A का मतलब लंब बटा आधार। लंब कितना है 4, और इस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं।